अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यूनुस अकरम और आप देख रहे हैं बोल वजीराबाद। मैं काफ़ी अरसे बाद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हूं। उसकी कुछ वजूहाती को कारोबारी मामला थे मेरे, कुछ निजी मसरूफियात थी, तो जिसकी वजह से मैं मीडिया को टाइम नहीं दे सका। तो एक अरसे के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ फूल जी मौजूद हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये 7 न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। उसके अलावा ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपना तज़किया भी देते रहते हैं। तो अभी हमने ये आगाज़ किया जी मंजरनामा, जिस तरह आप ये पीछे देख रहे हैं मंजरनामा। मंजरनामा के नाम से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है और आज उसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं फूल जी के साथ ही बैठा हूँ और आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो आप जैसा कि समझते हैं कि इस वक्त सियासी मंजरनामा, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जिस पे आवाम ले रही है वो इस वक्त है सियासी मंजरनामा और सियासत में क्या हलचल हो रही है। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि फूल जी को मैंने सबसे पहले अपने साथ क्यों बिठाया। उसकी एक वजह है कि आपने वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी वो वीडियो देखी थी कि फूल जी ने एक वीडियो अपलोड की थी कि उन्होंने बताया था कि वकार चीमा नामी शख्स को मुस्लिम लीग नून टिकट दे रही है और क्यों दे रही है, साथ इन्होंने ये भी तफसील बताई थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की, नहीं जी ये बस हवाई बात है, इस तरह की कोई बात है ही नहीं। लेकिन वो हमने देखा कि वो उसी तरह ही हुआ कि वकार चीमा साहब को ही टिकट मिली। उसके बाद ये आधी रात को एक न्यूज़ जो है ना वो ब्रेक करते हैं, तो उसके भी आज सारा दिन और अभी रात का टाइम हो गया, उसी पे ऊपर बात हो रही है। उसके मुताल्लिक भी इनसे पूछेंगे कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी और अब उसकी हकीकत क्या है। अभी भी लोग नहीं जानते कि इसकी हकीकत क्या है, तो वो फूल जी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं फूल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम फूल जी। वालेकुम सलाम जी। यूनुस भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। जी जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने मैं बुलाया जी। अच्छा, तो जिस तरह ये मंजरनामा में आप बैठे हुए हैं, तो आज का तो मंजरनामा है सियासी मंजरनामा। तो चूंकि इस वक्त शहर के हालात, बल्कि मुल्की हालात ही ऐसे बने हुए हैं, तो सर आपने वो वकार चीमा साहब की वो एक खबर दी थी आपने सोशल मीडिया पे आके, तो सर वो आपको कहाँ से पता चला? सबसे पहले तो आपको दोबारा मीडिया पे इन्होंने का जो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप एक वजीराबाद के सबसे बड़े पेज के एडमिन है, बोल वजीराबाद के, तो लोग आपके पेज को बड़ा पसंद भी करते हैं। तो मेरी अपनी भी ख्वाहिश रहती है आपके पेज पे आने की। आप हमसे सीनियर भी हैं, पुराने हैं, तो हमें तो जुम्मा 8 दिन है अभी सहाफत में आए हुए। चलें, अल्लाह पाक का करम है। ये आप साफ़ी हैं, बेहतर समझते हैं। साफ़ियों के ज़राए जो होते हैं ना वो बड़े मजबूत होते हैं। वो आम बंदों की निस्बत, सियासतदानों की निस्बत साफ़ियों के ज़राए बड़े होते हैं। बस कुछ ज़राए थे जहाँ से हमें चौधरी वकार चीमा के बारे में मालूमात मिली कि इनकी टिकट जो है वो कन्फर्म हो रही है। तो वो हमने खबर ब्रेक की तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, और नहीं यार ये कहाँ से बंदे को टिकट मिली है। बड़े बड़े पुराने नामी ग्रामी सियासतदान मौजूद हैं वजीराबाद में। मैडम तल्लत है, उनका घराना MPA शिप उनके घर रही, चौधरी इम्तियाज बागड़ियाँ, मुस्तंसर अली गोंदर है, और भी दीगर नाम थे, अंसर संधू आया, तारबिन हुए। उन्होंने कहा इतने बड़े नाम होते हुए ये आम से बंदे को टिकट कैसे मिलेगी? लेकिन भाई उनको टिकट मिलनी थी, जिन्होंने दिलानी थी उन्होंने दिला। अच्छा, वो ठीक हो गया। अभी मुझे ये बताएं, रात को आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं रात को, तो आज सारा दिन उसी पे गुफ्तगू हो रही है। असल में ये रात वाली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, उसकी हकीकत क्या है? देखिए यूनुस भाई, बात फिर वो या ज़राए की। ज़राए थे, मालूमात मिली, हमने बड़ी मुख्तात अंदाज में वो खबर जो है वो ब्रेक की। हमने सिर्फ रोले गोले में काम रखा कि किसी अभी हमें जो है सरकारी तौर पर अगर क्लियर होगा, कंफर्म होगा, तो फिर हम जो मुकम्मल न्यूज़ ब्रेक करेंगे। तो लेकिन सुबह फिर जो AC ऑफिस में नोटिफिकेशन उसका जारी हुआ, चश्मा किया गया, उसके बाद हमने खबर ब्रेक की ले चौधरी यूसुफ जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जो खानदानी ज़राए उनके बेटे हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया। उन्होंने बोला जी हम जो है हमारा जो लीगल है जो हमारे, उनके साथ ये कोई मामला ऐसी बात नहीं हुई, तो जिनको अटार्नी पावर हमने दी हुई है वो उनके सिग्नेचर नहीं है, ये नवीद नामी कोई फेक शख्स है जी, ये सारा कुछ फेक है, उनका ये कहना है। उन्होंने तरदीद की है सबर की, लेकिन जो AC ऑफिस से और RO ऑफिस से जो हमें इतलात मसूल हुई हैं, नोटिफिकेशन मसूल हुए हैं, उसके मुताबिक चौधरी यूसुफ जो इलेक्शन से वो दस्तबरदार हो गए हैं।
अच्छा, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि ये ऊंचे हथकंडे उनके साथ किए जा रहे हैं, इसमें हकीकत ही नहीं कोई, जिस तरह के उनके जो अहले खाना है वो भी यही बात कर रहे हैं, तो फिर अगर इस तरह का है मामला, ये फेक न्यूज़ है, तो क्या इस पे कार्रवाई हो सकती है? देखें जी, ये अगर तो फेक न्यूज़ है, फेक नोटिफिकेशन है, तो इस पे तो बिल्कुल जो वो चौधरी उमर यूसुफ जो है उन्होंने कहा जी हमारी लीगल टीम इसको देख रही है बड़ी बेरहमी से, तो जो है हम इस पे जो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये उनका वीडियो बयान भी आज वायरल हुआ है, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी हमने भी सुना है। तो देखें आप, अगर उनको वो वाकई अगर फेक हुआ तो वो तो फिर हक रखते हैं जी कानूनी कार्रवाई का, तो अगर फेक ना हुआ तो फिर आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा, मुझे आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएं, इसमें कितने फीसद सदाकत हो सकती है कि चौधरी यूसुफ साहब इलेक्शन से हाथ उठा गए हैं? देखें जी, हमने तो चलना है सरकारी जो है मामला नोटिफिकेशन है, ये असिस्टेंट कमिश्नर जो मोहम्मद सलीम आसी है वजीराबाद में, उनके ऑफिस के बाहर जो है ये बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन चिस्पा किया गया है, जो कि सारा दिन आज आपने भी देखा, सब ने देखा, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुई है वो तस्वीर। तो जाहिर बात है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में अगर कोई नोटिफिकेशन ऐसे तो नहीं लग सकता, कोई कुछ ना कुछ तो मामला तो होंगे, तो उन्होंने लगाया है। ठीक, जिस तरह ये अभी फूल जी आपको बता रहे थे कि इन्होंने बात की है ऑफिशियली, जो सरकारी सतह पे जो बताया गया, इन्होंने वो बात की है कि सरकारी सतह पे असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर ये नोटिस सबने देखा है। तो लेकिन उनका खानदानी जो जराए हैं, उनके बेटे का भी वीडियो पे काम आया जिसमें वो इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं, लेकिन अभी ये मामला है क्या, ये 1-2 दिन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वो चौधरी यूसुफ साहब ने वाकई में ऐलान कर दिया होता है, तो ये क्या समझते हैं, ये चौधरी यूसुफ साहब के साथ ज्यादती है, सियासत के साथ ज्यादती है, ये क्या है? देखें यूनुस भाई, यहाँ पर जो मैं कहता हूँ वाल उठाएगा, मेरे ख्याल से वो उठाया जाएगा। तो ये 2018 में भी ऐसे ही हुआ, अब वही रवायात अभी भी जो बरकरार है। आज मैं एक तजिया सुन रहा था एक निजी चैनल पे, वहाँ पर है जो पाकिस्तान के नामी ग्रामी एंकर पर्सन है सुहेल बड़ैच, हामिद मीर वगैरह जो लोग बैठे हुए थे, वो भी यही बातें कर रहे थे कि हमारे मुल्क में जो तीसरी कुव्वत की मुदाखला करना, जब तक वो सियासतदान एक नहीं हो जाएंगे वो खत्म नहीं ना होगी, तो ये बारियां लगी रहेंगी। आज आपको थप्पड़ पड़ने हैं तो कल दूसरों की बारी है, ठीक है। अगर इन थप्पड़ों से आपने बचना है, सियासतदानों को, तमाम पार्टियों को एक पेज पर होना पड़ेगा, आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। देखिए वो जो लोग हैं, ये चीफ जस्टिस हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई वजीर आजम हो, वो हलफ उठाता है तो आइन की बुनियाद पर, अगर आइन को फिर मानते हैं ना, फिर आइन को मान के हलफ उठाते हैं तो उस आइन के मुताबिक चलना चाहिए ना। अगर आइन की पटरी से उतरेंगे तो फिर जाहिर बात है ये बारियां चलती रहेगी, आज इनकी बारी है, कल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने जिस तरह पूरे हल्के का विजिट भी किया हुआ है, लोगों से बातचीत भी करते हैं, और आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, मार्केट में भी रहते हैं, लोगों से मिलना मिलाना भी है आपका। आप मुझे बताएं, वजीराबाद की जो सियासत है वो आप उसे किस तरतीब से देख रहे हैं? आपके नज़दीक जो आपका तज्जिया है या आपका सर्वे है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, आप किस तरह देख रहे हैं पीपी को और एनए को? देखें जी, एनए 66 में तकरीबन 27 उम्मीदवार है, 20 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है और 7 जो मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार हैं। और पीपी में भी आप देखें एक लंबी लाइन है निशानात की, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे तो अपना इंतखाबी निशान ही ढूंढ रहे हैं वोटर के लिए, वो बहुत मुश्किल है। जी जी, ऐसा ही है। तो अगर साबका आप देखें तो वजीराबाद नून लीग का गढ़ समझा जाता है, उस लिहाज से नून लीग का यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना खामोश वोट है, यहाँ से आज तक नून लीग हारी नहीं है, ठीक है। तो एक लंबे अरसे से नून लीग का राज है। तो अभी अगर इलेक्शन जिस तरह मर्जी भी करवाएं, इस वक्त जो आवाज हवा चली हुई है वो आपके सामने ही है सारी। चौधरी यूसुफ को अगर मैदान में रहने दिया जाता है या अगर वो मैदान में है तो फिर नून लीग के लिए और पीटीआई के लिए, दोनों के लिए टफ टाइम है, मुकाबला हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। अगर चौधरी यूसुफ इन नहीं रहते इलेक्शन से, अगर वो वाकई दस्तबरदार हो गए हैं, तो फिर इसके बाद जो है वो वोट बैंक जो है वो सारा जो जमात इस्लामी को भी जो है ना मुंतकिल हो सकता है। जमात इस्लामी की जो वो भी थोड़े वोट बैंक उनका भी बन सकता है, अगर मुकाबला करें तो उनका भी मुकाबला साथ अच्छा हो सकता है।
यानी कि अगर आप ये समझते कि चौधरी यूसुफ साहब इलेक्शन लड़ते हैं, वो अगर न्यूज़ जो तो वो फेक ही निकलती है, तो फिर ये वकार चीमा साहब और चौधरी यूसुफ साहब इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला। अगर वो इलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर मुश्ताक भट्ट और वकार चीमा साहब के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन कांटेदार नहीं होगा वो मुकाबला। वो जो है ना जोश, वो मामला जो है ना वो थम जाएंगे थोड़े, तो नून लीग का जो है ना वो मामला सेट हो सकता है। नून लीग पहले भी यहाँ पर अपना अच्छा खासा वोट बैंक रखती है, तो इस लिहाज से नून लीग जो है ना वो। अच्छा, आप ऊपर वाली सीट पे आ जाए, वहां पे आप देख रहे हैं अहमद चट्टा साहब हैं और डॉक्टर निसार चीमा साहब हैं, और डॉक्टर निसार चीमा साहब की जो फैमिली है वो भी कभी यहाँ से इलेक्शन हारी नहीं, ठीक है ना। तो अहमद चट्टा साहब तो फिलहाल अभी तक यहाँ से इलेक्शन जीते ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अब उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में होने बड़े ज़रूरी हैं। अब नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, पहले भी वो जीत चुके हैं, अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। अहमद चट्टा साहब जो है उनका भी अपना ज़ाती वोट जो है वो भी उन्होंने अपना ज़ाती वोट पार्टी हटकर भी काफ़ी बनाया है। पिछले इलेक्शन में आप देखें उनका बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ था। तो जाहिर बात है जी, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो कारकर्दगी देगा, उस लिहाज पे, उस बिहार पे उसे वोट डालने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो डॉक्टर निसार अहमद जो है ना उनका पलड़ा भारी लग रहा है इस मौजूदा सूरत हाल में। तो डॉक्टर निसार साहब जो है वो मेरे ख्याल से तो इलेक्शन विन कर जाएंगे। अच्छा जी, जिस तरह आपने फूल जी की बातें सुनी, तो इनके तज्जिए के मुताबिक, इनके जो सर्वे हैं उनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी यहाँ पे नून लीग जो है ना वो दोनों सीटों पे मजबूत नजर आ रही है। अगर चौधरी यूसुफ साहब के साथ मुकाबला होता है तो वो एक कांटेदार मुकाबला होगा, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो चौधरी यूसुफ साहब भी जीत सकते हैं, वकार चीमा साहब भी जीत सकते हैं, लेकिन जो बड़ी सीट है यहाँ पे नेशनल सीट है, जो उसमें कह रहे हैं कि जो चीमा बरादरान है, डॉक्टर निसार चीमा साहब, उनकी ये पोजीशन मजबूत देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि आज सारा दिन ना कुछ लोगों ने सहाफियों पर भी ये सवालात उठाए कि ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं, फेक न्यूज़ का दिफा कर रहे हैं, इनको भी नोटिस जारी होंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि जब आप किसी हादसे की, किसी वकूए की, किसी भी लड़ाई झगड़े की जो खबर बनाते हैं, तो वो खबर बनती है दरखास्त की या FIR के मुताबिक। अब उसमें FIR में जो लिखा हुआ है वो सच है या झूठ है, वो मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि FIR में क्या लिखा हुआ है। FIR के मुताबिक खबर तैयार की जाती है, और यही एक तरीकाकार होता है, और सारे सहाफ़ी इसी तरह करते हैं। इसी तरह जिस तरह फूल जी ने खबर दी या दीगर सहाफ़ियों ने खबर दी, वो उस नोटिस की बुनियाद पर दी गई जो सरकारी सतह पे और एक सरकारी ऑफिसर के ऑफिस के बाहर आवेजा किया गया था। तो लिहाजा इस पे मैं नहीं समझता कि सहाफ़ियों पर कोई उंगली उठानी चाहिए। बाकी आज के प्रोग्राम पे हमें इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मंजरनामा पे किसी शख्सियत के साथ ज़रूर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।